बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खादें जहाँ हमारे पौधों के लिए खुराक मुहैया करती हैं, इनको बेनिफिट देती हैं, वहाँ हमारी जल्दबाजियों या हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से, इस ख्वाहिश की वजह से कि हमारे पौधे बहुत ही अच्छे हो जाएं, बहुत जल्दी बढ़ जाएं, इन पे ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाए, हम खादें टाइम से, जो टाइम स्पैन होता है कि इस वक्फे के बाद देनी है, हम उससे जल्दी दे देते हैं या डोजेज ज़्यादा दे देते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पौधों को बजाय इसके कि फ़ायदा हो, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो मेरे पास ये पौधा लेमन का पौधा है, जो सीडलेस लेमन है। मैं ये पौधा लेके आया था नर्सरी से, और नर्सरी से लाके मैंने इसको, ये 12 इंच के गमले में था, मैंने इसको 14 इंच के गमले में शिफ्ट किया। क्योंकि लेमन का पौधा जो है वो तो होता है वैसे ज़मीन का पौधा, लेकिन मेरे पास ज़मीन के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं उनमें गुंजाइश नहीं थी कि मैं लेमन के पौधे को भी बीच में लगा दूं, क्योंकि इसके लिए थोड़ी स्पेस सेपरेट चाहिए होती है, इसको वाटरिंग रिक्वायरमेंट सेपरेट हैं, मैं बाकी पौधों के दरमियान में नहीं लगा सकता था। तो मैंने इसको लगा दिया 14 इंच के गमले में। 14 इंच के गमले में लगाते वक्त मैंने एक तो इसमें काउडंग कंपोस्ट मिक्स कर दी। उस वक़्त जब मैं लेके आया, काउडंग कंपोस्ट मिक्स करने के बाद चूँकि इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई हुई थी, तो ज़ाहिर है कि इसको फुल सनलाइट में रखना था मैंने। तो मार्च में मैं इसको लेके आया और फुल सनलाइट में रख दिया मैंने इसको। और इस प्लांट की रीपॉटिंग के बाद मैंने डीएपी, यूरिया और एक पेस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड्स भी कर दी मैंने। उससे हुआ ये कि इस तरह पौधे जो है, वो पत्ते जो है इस तरह होने शुरू हो गए, जलने शुरू हो गए, दरमियान में सुराख होने शुरू हो गए। तो मैं समझा कि कोई कीड़ा है। मैंने स्प्रे एक और कर दी इसके ऊपर, नीम ऑयल स्प्रे भी कर दिया मैंने। लेकिन ये पौधा दिन ब दिन, इसके पत्ते खुश्क होते गए, जलते गए, और ये हालत इसकी, ये इस पौधे की ये हालत हो गई। मैंने नर्सरी वाले से पूछा कि यार पौधे की ये हालत हो गई है महीने डेढ़ के अंदर अंदर ही। तो कहता है क्या क्या किया इसके साथ। मैंने बताया तो कहता है कि जी मैंने खुद इनको फेब एंड पे दी है फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र दे के हमने रखे हुए थे। इस पे आपने कुछ नहीं करना था। पौधे की जब सेहत ठीक थी, फूल लगे हुए थे, तो आपने कुछ नहीं करना था। तो आप ये जो खादें दे बैठे हैं, ये ओवर डोजेज हो गई है, ओवर फर्टिलाइजिंग हो गई है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह आपसे भी हो जाए तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि इसको धूप से उठा के कहीं साए में रख देना है, पौधे को शेडी एरिया में रख देना है। और मैंने रख दिया है ग्रीन नेट के नीचे। दूसरा काम जो करना है, जो शाखें इसकी ऊपर से बर्न हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं, उनको उसके नीचे जहाँ ग्रीन एरिया है वहाँ तक काट देनी है। दूसरा काम ये करना है आपने। और ये टहनियाँ और शाखें जो हैं, काटते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो पोर्शन आपका इस तरह ये बर्न हो गया है, खुश्क हो गया है, वो पोर्शन छोड़ के उससे को 2-3 इंच नीचे जहाँ ग्रीन स्टेम शुरू हो चुकी हुई है, वहाँ से काटना है, ताकि जो डिज़ीज़ अब जा रही है ऊपर से, जो फॉल्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, वो आगे ट्रैवल ना करे। और तीसरा काम ये करना है कि पौधे को कोई भी खाद नहीं देनी, अब ना कोई स्प्रे करनी है, ना कोई खाद देनी है उस वक्त तक जब तक इसकी नई शाखें निकल नहीं आती। और छोटी छोटी शाखें भी जो हैं, इसकी पत्ते हैं, शाखें हैं, वो भी सारी काट दें, ताकि इसके ऊपर नए पत्ते निकालने में ही इसकी जो ताकत रह गई है वही सिर्फ हो, पुराने पत्तों को संभालने में इसकी ताकत ना लगे। और जहाँ जहाँ से आपने शाखें काटनी हैं, वहाँ आपने हल्दी पाउडर लगा देना है। आपके घर में टर्मरिक होगी, हल्दी पाउडर होगा, तो वो जहाँ जहाँ से आपने ये शाखें काटी हैं वहाँ वहाँ से लगा देना है। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो ड्राइनेस जा रही थी ऊपर से नीचे की तरफ, वो ट्रैवल नहीं करेगी, यहाँ पे ही रुक जाएगी, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, और यहाँ तक जो आपकी स्टेम है वो ग्रीन ही रहेगी, हरी ही रहेगी। और हल्दी पाउडर के अलावा अगर आपके पास फंजीसाइड है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी यही बेनिफिट हो जाएगा। वो नहीं है, हल्दी पाउडर नहीं लगाना चाहते, तो अगर आपके पास कैंडल है, मोमबत्ती जिसको हम कहते हैं, तो वो भी जलाकर उसका
पानी भी आप कटे हुए पोर्शन में गिरा सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो उससे भी ये होगा कि मॉइस्चर जो है वो होल्ड हो जाता है ना। तो मॉइस्चर जब होल्ड हो जाता है तो फिर जो बर्न होने का प्रोसेस है वो रुक जाता है। और सबसे ज़रूरी और अहम बात ये कि ये सब कुछ करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम थोड़ा सब्र से काम लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।